अरे भीमा जल्दी लाओ, इधर रख दो, अभी वो लोग आते ही होंगे। अरे श्वेता जी आगे आइए, आइए श्वेता जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। नमस्कार। दरअसल क्या हो गया कि ये बाप बेटे आपस में बातचीत करने लगे, तो इसीलिए देर हो गई। नील कमिंग टू। आपको बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब खड़े क्यों हैं? आइए ना अंदर। हाँ जी, चलिए चलिए। मां, नन्नू ठीक तो है ना? हाँ बच्चा, नन्नू ठीक है, चिंता मत करो। वैसे भी नन्नू जैसे जेलर के होते हुए दयावंती मेहता उस हॉस्पिटल से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। अवनी, यही सही मौका है। दयावंती मेहता इस घर में नहीं है, हमें इस मौके का फायदा उठाना है। किसी भी हाल हमें नील और रिया की शादी तोड़नी है, और लगे हाथ इस घर की नीलामी भी। कल तो मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स नहीं ले पाया, लेकिन बहुत जल्द सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ले आऊंगा। नील, कैसे हो बेटा? मां, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। अगर शादी में प्यार ना हो तो फिर भी क्या वो कामयाब हो सकती है? शादी जैसे बंधन का वजूद प्यार होता है। अगर इस बंधन में प्यार ही ना हो तो वो कभी कामयाब नहीं होता। अगर अली की बात सच हुई तो क्या ये दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार नहीं करते? लेकिन रिया, उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मां, मैं आती हूँ। नील, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो। नाइस रिया, वेरी गुड। रिया एक मिनट रुको ना, मैं अभी आया। ओके कल तुम्हारे सामने सच बोल के तुम्हें परेशान कर दिया ना मैं। I didn't know what to do, किससे बात करूं, किससे अपने मन की बात शेयर करूं। बोलो अनन्या, मुझे क्या करना चाहिए? देख रहे हो ना, रिया के इमोशंस के साथ खेल रहे हो तुम भी। और अगर तुम अभी भी श्योर नहीं हो ना, तो तुम्हें शादी कैंसिल कर देनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। पीछा नहीं छोड़ेगी, अभी मजा चखाती हूँ। ममता, इधर आना। ये जो स्टार वाली मेहंदी है ना, ये इस लड़की को लगानी है। ध्यान से, हाँ? जाओ। रिया, जैसा तुम समझ रही हो ना, वैसा कुछ नहीं। मुझे शर्म। तुम जैसे दोस्त हो ना जिंदगी में, तो दुश्मनों की कमी नहीं। अरे वाह, मेहंदी की सजावट हो रही है। हाँ हाँ, करो। केतल जी, जी जल्दी आइए ना, रिया को लाइए। भाई, मेहंदी की रस्म शुरू करनी है हमें। अभी आई। रिया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो मेहंदी लगा। अरे चलिए चलिए, आप लोग गाना बजाइए। हाँ हाँ, मेहंदी वाला भाई। आइए ना मेहंदी लगाने। नहीं, मुझे नहीं लगाना। चलिए ना। अरे नहीं, मुझे नहीं लगाना है। अरे बेटा, लगा लो मेहंदी।
नमस्कार। बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, धन्यवाद आपको भी। अब कुछ खाइए ना, प्लीज 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 प्लीज। अरे बेटा, क्या लगा आपने इसमें? मेरे हाथ जल रहे हैं। अरे क्या हो रिया? रिया जल्दी आओ और बर्फ लेकर आओ। ये कैसे हो गया रिया? तुम्हें मेहंदी से एलर्जी है क्या? मारना चाहती हो? जहर देना चाहती हो मुझे? ये थप्पड़ मेरी मेहंदी के दिन मेरे साथ इतना घिनौना मजाक करने के लिए। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब इसने किया? नहीं है सबूत तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी के ऊपर हाथ उठाने का। टिल्लू, मॉम प्लीज, आप इस बार बीच में नहीं बोलेंगे। ये मेरे और रिया के बीच की बात है। रिया, इसे सॉरी मांग। मैंने कहा माफी मांगो इससे। माफी मांगो इससे? ये देखो क्या किया इसने मेरे साथ। इसके जो मन में आएगा ये वो करती रहेगी क्या? एक कंगन के साथ, फिर होली वाले दिन, फिर चुनरी वाले दिन, और आज मेहंदी के दिन। नील, हो क्या गया तुम्हें? दिख नहीं रहा कि ये लड़की हम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने में तुली है? मैं आ गई हूं। दादी क्या हो गया आपको? क्या हुआ है आपको? आप ठीक है ना दादी? माँ, क्या हुआ था आपको? थैंक गॉड माँ आप ठीक।
माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब लोग हैं ना यहाँ। देखिए ना, आपसे मिलने के लिए सारा परिवार है यहाँ। श्वेता जी, प्रकाश जी भी है। सब ठीक हो जाएगा माँ। बिल्कुल किसी सुपरहिट फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो जैसा हाउसफुल हो गया हमारा घर आज। दयावंती जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए था। आप हमें फोन कर देती, हम आपको हॉस्पिटल लेने आते। मतलब डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा ना कि इलाज विलाज हो जाएगा, या फिर माँ सॉरी, मुझे इन लोगों को बताना पड़ा कि आपके महंगे इलाज की वजह से हम लोग ये फाइनेंशियल कंडीशन हो गई है। वरना तो माँ ये लोग ये सोच रहे थे कि ये शादी एक बिजनेस डील है। केतन भाई, जो हो गया आप उसे भूल जाइए। जो कुछ भी हुआ है उस पर हम काफी शर्मिंदा हैं। दादी, अब आप घर आ गई है ना, तो आप जल्दी से ठीक हो जाइए। कल मेरा संगीत है और आपको डांस परफॉर्मेंस करनी होगी। या वो सब तो हो जाएगा, फिलहाल तो इन्हें आराम की जरूरत है ना? माँ चलते हैं। ये तो सब उस फातिमा का किया था। दिल तो करते हो मेरे हाथों से जान ले लो उस बुढ़िया की। माँ, लेकिन आप उसे बुढ़िया क्यों बोल रही हो? आपकी और उसकी उम्र तो सेम है ना? चुप कर दीक्षा, वरना जुबान खींच लूंगी मैं तेरी इस काली जुबान की वजह से ही अच्छा खासा जो खेल चल रहा था वो बिगड़ने जा रहा था। चुप कर। माँ, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतने सालों बाद फातिमा का बदला लेना, नीला का अचानक से घर आ जाना, ये इत्तेफाक है क्या? कोई इत्तेफाक नहीं है बेटा, ये सब उस नीला, उस फातिमा की मिली भगत है। अवनी का नाम हम सबके दिल में शक पैदा करने के लिए बार बार उछाला जा रहा है, ताकि हम डर जाए और कमजोर हो जाए। उसका मतलब मुझे हॉस्पिटल से जो फोन आया था वो भी इन सब की मिली भगत थी। दिल तो करता है उन दोनों को भी वही सजा दूं जो अवनी और उसकी माँ को दी थी, लेकिन उस वक्त की बात और थी। उस वक्त तो ये दयावंती मेहता किसी को भी खरीद सकती थी, लेकिन अब देखो ना, हॉस्पिटल से भागने के लिए एक वार्ड बॉय को भी नहीं खरीद सकी मैं। देखो, इसीलिए इस शादी का होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इस शादी में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। दीक्षा, जुबान बंद, और याद रखना कोई उल्टी सीधी हरकत की तू पहले आराम से लंबी लंबी सांसें ले। अली, सांस ही तो अटक गई है मेरी। एक तो मैं ये डील वाली बात को एक्सपोज नहीं कर पाई, और ऊपर से दयावंती वापस आ गई और पूरा प्लान चौपट हो गया। लेकिन कुछ भी हो ली, हमें ये शादी रोकनी ही होगी। देख अपनी ये शादी रोकने का सिर्फ एक तरीका कि अगर रिया इस शादी से मना कर, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि रिया भी नील से प्यार करती है। मुझे नीलामी के बारे में भी पता करना होगा। शादी को भी बस 2 ही दिन रह गए। रिया का मैसेज। आखिर ऐसा कब तक चलेगा रिया?
तुम बार बार नील के लिए अपनी इज्जत तो नहीं गवा सकती ना। बस बस इतना ही प्यार है उसका। अभी भी देर नहीं हुई रही है, तोड़ दो ये रिश्ता। रिश्ता तोड़ दूं? नहीं अली, तुम जानते नहीं हो मैंने कितनी आस लगाए बैठी है इस रिश्ते से। ऐसे कैसे ये रिश्ता तोड़ दूं? लेकिन शादी तो तुम्हारी हो रही है, और वैसे भी हर बार सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी हर्ट हो रही है दादी की नहीं। लेकिन अली तो अगर ये शादी होगी तो पता क्या होगा, आज नहीं तो कल वो अनन्या के लिए तुम्हें छोड़ देगा। यार तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और वो फिर भी अनन्या की साइड ले रहा है। अली तुम मेरा एक काम करोगे प्लीज? हाँ बोलो। तुम्हें कैसे भी करके ना इस अनन्या को नील से डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि वो नील से दूर रहे। पर अनन्या और नील का कांटेक्ट टूट जाएगा ना, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। ये कोई सोल्यूशन तो नहीं हुआ? तुम मानो या ना मानो, लेकिन रिश्तों के टूटने में हमेशा एक औरत का हाथ होता है। दादी हमेशा कहती है अगर अपनी की माँ आयशा हमारे घर में नहीं आती ना, तुम्हारा हंसता खेलता परिवार कभी ऐसे नहीं बिखरता। रिया, तुम भी तो एक लड़की हो, क्या तुम किसी का घर तोड़ सकती हो? ये तो बहुत अच्छा है। सैलरी लेते हो बैंक से और नौकरी करते हो दयावंती की। चैटर्जी अंकल है ना तुम्हारे बैंक मैनेजर, क्योंकि तो मेरे लिए घर की बात है। अब भी जाकर उन्हें वीडियो दिखाती हूँ कि नौकरी तो जाएगी, साथ में फ्रॉड करने के लिए जेल भी पक्की। प्लीज मैम कुछ मत कीजिए प्लीज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैम, प्लीज सर को कुछ मत बताइएगा प्लीज मैम। क्यों क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? तुम कौन सा मेरी मदद कर रहे हो? आप हुक्म कीजिए मैम। तो फिर ठीक है, मेहता हाउस की नीलामी कब होने वाली है इसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। समझिए हो गया मैम। क्या हुआ? बैंक क्लर्क से बात हुई। क्या कहा उसने? ये जो संगीत चल रहा है ना, शोर शराबा, बस 48 घंटे और फिर यहाँ पे बोलियां लग रही होंगी और दयावंती मेहता सड़क पे। क्या नजारा होगा ना माँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।